वंदन मास्टर्स। एक मिनट प्रीति जी, अनम्यूट कर लें। आत्मा वंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इस शाम के ध्यान सागर के इस मंच पर। शाम के इस सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर, जैसे हम जानते हैं कि ये शाम का सत्र हमारा रामचरितमानस का पारायण का है, तो चलिए हम अपने पारायण की ओर चलने से पहले थोड़ा सा 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे, ताकि दिन भर की सारी थकान और टेंशन से हम मुक्त हो जाए और अच्छे से इसका चिंतन मनन और अध्ययन कर सके। चलिए मास्टर्स, 3 लॉक लगाएंगे। पहले सभी सुखासन में बैठेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 3 लॉक लगाएंगे। पैरों का लॉक, जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं अपनी आलती पालती बनाएंगे। दूसरा लॉक, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपने गोद में रखेंगे मास्टर्स। तीसरा लॉक, अपनी सुंदर सी प्यारी सी कोमल सी आंखों को प्यार से मूंद के बंद करेंगे। बहुत प्यार से बंद करनी है मास्टर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और हाँ, एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा अपने मुंह पर। इस मुस्कान से हमारी आधी टेंशन दूर भाग जाती है मास्टर्स। एक गहरी लंबी श्वास रोके और अपने मुंह से धीरे धीरे करके बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास रोके और धीरे धीरे करके बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। श्वासों के ध्यान आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वासों पे पूरा ध्यान देंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए, उस पे ध्यान मत दीजिए। अपना ध्यान केवल पूरा अपनी श्वासों पे लेके आएंगे, कोशिश करेंगे मास्टर्स। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी को आह्वान करूंगी कि वो हमारे इस सत्र में जुड़े हमारे साथ और हमारा सत्र निर्विघ्न अच्छे से करवाएं। शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, उनका आह्वान करेंगे। माता जी, पिताजी, गुरु जी, ऋषि ब्रह्मा ऋषि, ऋषि पत्नी, महाकुंभ में हमारे सभी दिव्य शक्तियों का फिलहाल मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, सभी का हम आह्वान करेंगे मास्टर्स। ये सभी अपनी चेतना के साथ हमारे साथ जुड़े और इस समय जो दिव्य शक्तियां धरती पे आई हुई है, सभी की चेतना हमारे साथ जुड़े। हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सारी प्रजातियों की, जो भी दिव्य आत्मा है, सभी के चेतना हमारे साथ जुड़ेंगे मास्टर्स। सभी गुरु संत हमारे रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, हनुमान जी, जनक जी, सनैना माँ,
दशरथ जी, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुग्रीव जी, बाली जी और रावण के जो भी इस रामचरित्र मानस के पात्र है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो काम करेंगे, सबको दंडवत प्रणाम करेंगे। इसके भी हमारे साथ चले। अयोध्या में राम जी, सीता जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सभी की बारात का हम सब मिलकर जोर शोर से स्वागत करेंगे। एक भी श्वास छूटने ना पाए मास्टर, और एक सेकंड के लिए भी अपनी मुस्कुराहट कम ना। इस समय महाकुंभ समापन की हो रहे और कल शिवरात्रि है, उसकी बहुत एनर्जीज है मास्टर्स। हम एनर्जीज को वेस्ट नहीं करेंगे। पूरी पूरी एनर्जीज हम ब्रह्मांड से हमारे भीतर उतारेंगे। ब्रह्मांड से लेकर क्राउन चक्र, बॉर्डर चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलार पेल्विक्स, सैक्रल, रूट चक्र, शरीर के कण कण में हम ऊर्जाओं को प्रवाहित होता महसूस करेंगे। आसपास ऊर्जाओं को महसूस करेंगे।
सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। मास्टर्स धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे। आस पास की आवाजों को महसूस करेंगे। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को महसूस करेंगे। धीरे से पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों का लॉक खोलेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े प्यार से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और अपने हाथों को अपने चेहरे से और अपने शरीर से स्पर्श कराते हुए हम बाहर आएंगे मास्टर्स। आत्मा वंदन सभी को। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानियों का स्वागत है। जो ध्यानी अपने ध्यान में बने रहने के साथ सुनना चाहते, वो ध्यान में बने रहेंगे। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले मास्टर्स। आत्मा वंदन। चलिए शुरू करेंगे आज का अपना स्वाध्याय। शुरू करें अभिलाषा जी। शुरू करते हैं। दो हाथ से शुरू करेंगे, कल जहाँ हमने बंद किया था। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति प्रीत हृदय समाति। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर सबको सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय बोलना है। हमने ये 340वां दोहा लिया, 340। अयोध्या में दशरथ जी ने अपने स्वजन संधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। बता रहे कि अयोध्यानाथ जो है, उन्होंने अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन संधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी, हृदय में
समाती नहीं थी, है ना। आगे चलेंगे, आगे चौपाई लेंगे मास्टर। ओ मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आसिर बाधु सभी सन पावा, सादर पुनि भेटे जमाता, रूप सिल गुण निधि सब भ्राता, राम सिया राम जय जय राम। कहते जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। इसमें वो गले मिलने वाली विधि का वर्णन है मास्टर्स, के पहले उन्होंने मुनि दशरथ जी ने, सॉरी, जनक जी ने पहले मुनि मंडल को नमस्कार किया, फिर अपने चारों दामादों को गले से लगाया, है ना। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई लेंगे। हो जोरी पंकरु हो पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो की भांति प्रशंसा, मुनि में समन मानस हंसा, सिया राम जय जय राम। कहते और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। यहाँ पे जनक जी हाथ जोड़कर राम जी और सारे लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी प्रशंसा कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आगे चलेंगे। हो कर ही जोग जोगी जही लागी, हो मोह मम तामुदु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिंतानंदु निर गुण गुण राशि, सिया राम जय जय राम। कहते योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। यहाँ पर योगियों के गुण को दर्शाते हैं। कहते हैं कि योगी लोग कैसे होते हैं, जो क्रोध मोह ममता मद सभी को त्याग कर योग साधना ही करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो सर्वव्यापक ब्रह्मा और अव्यक्त अविनाशी चितानंद निर्गुण और गुणों की जो राशि है। कौन है? योगियों की। ये बता रहे हैं, गुणों को यहाँ पे बताया गया है मास्टर्स। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई में। ओ मन समेत जही जानन बानी, सरकी न सकहि सकल अनुमानी, मैं मनि गुम नेति कही कहिए, ज्योति काल एक रस रहिए, सिया राम जय जय राम। कहते जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों काल में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्वकार रहते हैं। यहाँ पे भी योगी मुनियों के बारे में ही हमें बताया गया है मास्टर्स। आगे हम दोहा लेंगे। नयन विषय मोह कहु भयो, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह, भय इसु अनुकूल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये 341वां दोहा लिया मास्टर, 341। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों की विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। ऐसा जनक जी एक एक अपने शब्द से राम जी की और मुनियों की तारीफ किए जा रहे हैं, वो इसमें हमें बता रहे हैं मास्टर्स। आगे की हम चौपाई लेंगे।
हो सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कपलप कोटिक भरि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। कहते आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक के गणना करते रहे। इसमें बता रहे हैं कि सब प्रकार से बड़ाई करते हैं कौन, जनक राजा, और जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती भी शेष हो तो करोड़ों कल्पों के गुण कहते रहे। मतलब ये बोलते हैं कि जनक राजा ऐसे तारीफ कर रहे हैं किसकी, राम जी और दशरथ जी और सभी आए लोगों की, कि इसकी कोई गणना नहीं होती। आगे चलेंगे मास्टर। ओ मोर भाग्य राम गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम ही रजाहु न स्नेह सुखी थोरे। सिया राम जय जय राम। कहते तो भी है रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा सौभाग्य कैसा, आपके गुणों की कथा कर समाप्त नहीं की जा सकती। क्या मेरा सौभाग्य, हाँ? और एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितने सरल है ना हमारे राम जी, थोड़े में प्रसन्न हो जाते। ऐसे जनक राजा उनकी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे से करेंगे। ओ बार बार मांगू कर जोरे, मनो परिहरे चरण जरि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। सिया राम जय जय राम। कहते मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। राम जी की प्रशंसा में कहते हैं कि मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी का मन इस वक्त ऐसा व्याकुल है कि वो चाहते कि राम जी का चरण बिल्कुल कोई भी हाल में वह छोड़े नहीं, है ना। जनक जी के श्रेष्ठ वचन को सुनकर मानो राम जी बहुत संतुष्ट हुए। जी मास्टर्स, हम आगे के लेंगे चौपाई। हो करिबर बिनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सब जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं राम जी ने उनकी जो इतनी सुंदर जो विनती कब से किए जा रहे थे प्रशंसा के साथ, यह देखकर उन्होंने अपने पिता समान गुरु विश्वामित्र जी और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर अपने ससुर जी जनक जी का बहुत सम्मान किया। फिर जनक जी आगे चल के भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। दोहा लेंगे मास्टर्स।
मिले लखन रिपु सुदनहि दिनहि असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस फिरि फिरि नवहि सीस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये 342वां दोहा लिया है मास्टर, 342। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। अब जनक जी ने राम जी से आगे जाकर भरत जी को आशीर्वाद दिया, फिर आगे जाकर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि चारों उनके अभी जमाई हो चुके थे, दामाद बन चुके थे, है ना। आगे हम अपनी चौपाई पे चलेंगे मास्टर। हो बार बार कनि बिनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहि तो सिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नहीं लाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते जानकी जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जानकी जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण, सॉरी, जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिया और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्र से लगा लिया। अब कहते हैं जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिया और उनके चरण की रज को अपने सिर और नेत्रों से लगा लिया। जी मास्टर्स, हम आगे की चौपाई लेंगे। हो सुन मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर सबको राम सिया राम बोलना है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। अब जनक जी मुनि विश्वामित्र जी के चरण रज को लगाकर अभी उनसे यह विनती कर रहे कि हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश बड़े बड़े लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जो मनोरथ नहीं करते और मनोरथ करने के लिए सकुचाते रहते हैं। बहुत बार हमको भी होता है ना, हम चाहते हैं कि हम कुछ बोले और हमको बोलने में शंका लगती है। उसी प्रकार मुनि विश्वामित्र जी के सामने दशरथ जी सकुचा रहे हैं। आगे का दोहा चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर सन अनुगामी। किनि बिन पुनि पुनि सिरुनाई, फिर मही अशीषा पाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। बोले जनक जी, हे स्वामी, कहते हैं कि हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। कौन सा, कौन सा वाला बोलो? लोकपाल, जो बड़े बड़े लोकपालों को भी नहीं मिलता, वो सुख आज मुझे आपके दर्शन से यही प्राप्त हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात आपके पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती करके सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट गए। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी।
राम ही निरखी काम नर नारी, पाय नयन पलु हो ही सुखारी। सिया राम जय जय राम। कहते डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। मास्टर कहते हैं इस प्रकार डंका बजाकर बारात वहां से प्रस्थान करी और छोटे बड़े सभी समुदाय बहुत प्रसन्न हुए कि बारात लेकर जाना है। गांव जो जो रास्ते से वो बारात गुजरती थी, वहां के जो स्त्री पुरुष है वो रामचंद्र जी को देखकर नेत्र का फल पाकर सुखी होते हैं। ये काम हम भी करते हैं ना मास्टर। हमारे भी घर के सामने से बारात गुजरती है तो भले वो हमारे पहचान के हो के नहीं हो, हम जाके देखते तो जरूर है ना। उसी तरह वहां के गांव के सारे स्त्री पुरुष भी बाहर जैसे जैसे बारात जहां जहां से गुजरती थी, आकर रामचंद्र जी और सभी के दर्शन करती थी। दोहा लेंगे मास्टर। बिच बिच बरबास करी मगलो गण सुख दे, अवध समीप पुनित दिन पहुंची आई जनेत, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर 343वां दोहा हमने लिया है 343। बोले बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। अभी मास्टर बोलते हैं कहते हैं कि बीच बीच में मुकाम लेती हुई तथा मार्ग के लोगों से सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची है। जैसे अभी तो कैसे बारात हम बाहर गांव होती है, तो ट्रेनों में लेकर चले जाते हैं, है ना। तो लोग तो कोई देखते नहीं है, पर उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो कैसे वो अपने चल चल के मार्ग में गांव गांव से होते हुए गुजरते हुए अपने वहां पे पहुंचते थे। तो बोले अभी सब गांव गांव से गुजर के मुकाम पर उनको रुकना भी पड़ता था वहां, है ना, थक जाते चल चल के। तो फिर वो रुकती रुकती अयोध्या के समीप आ पहुंची है राम जी की बारात। चलिए आगे हम लेंगे चौपाई। हो हने नीना हन सॉरी हो हने निशासन पनव बर बाजे, भेरी शंख दुनी किय गय गाजे, झाजी बिरवा डिंडी सुहाई, सरस राग बाजही शहनाई। सिया राम जय जय राम। कहते नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भैरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। कहते हैं जब बारात नगर के समीप आ पहुंची तो उनके स्वागत में नगाड़े बजने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, हाथी घोड़े चिंगार आवाज करने लगे खुशी के मारे, है ना। और झांझे जो झांझ बजती है, वो सुहावनी डफलियां और सभी जो भी बजाने वाले यंत्र है, सभी को बजाना आरंभ किया गया। शहनाइयां बजने लगी बारात का स्वागत करने के लिए। आगे चलेंगे मास्टर। हो पूर जन्म आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौखटपुर द्वारे। सिया राम जय जय राम। कहते बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया।
है ना। कहते जैसे ही बारात आई तो प्रसन्नता छा गई, सबके शरीर एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और सबने अपने घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को, नगरों को, द्वारों को सुंदर से सजा लिया। है ना मास्टर्स। आगे चलेंगे। हम अपने घरों को इतना सजाते हैं अपने शादियों में, तो फिर ये तो राजा राम जी और चारों चारों भाइयों की बारात है, तो पूरा नगर ही सजेगा ना इसमें। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो गली सकल अर गज सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई, बन बजारी जाई बखाना, तोरण के तु पता कबिताना, सिया राम जय जय राम। कहते हैं सारी गलियां अरगज से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरण ध्वजा पताका और मंडप से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। है ना मास्टर्स। सब कुछ बहुत सुंदर से सजा गया गया है, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। आगे चलेंगे। हो सफल पुग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी, सिया राम जय जय राम। कहते फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसेरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगर से बनाए गए हैं। बोलते हैं फल सहित उन्होंने ऐसे जो हम आजकल डेकोरेशन में वो आर्टिफिशियल फूल सब लगाते हैं ना शादियों में। अभी ये तो राजा राम की बारात है, राजा के यहाँ की बारात है, तो उन्होंने सुपारी, केले, आम, कदम ऐसे सभी वृक्ष बना के डेकोरेशन किया, और उस पे अच्छी सुंदर सी कारीगिरी करवाई गई, ऐसा सुंदर सजावट इन्होंने बनाया। आगे दोहा लेंगे मास्टर। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सहाई सब रघुबर पुरी निहारी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने 344वां दोहा लिया है, 344। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए, श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। बोलते हैं, कहते हैं कि है ना, मंगल कलश घर घर सब सजाए गए, और श्री रघुनाथ जी की अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। है ना। चलिए दोहा लेंगे। हो भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा, मंगल सुगन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, सिया राम जय जय राम। कहते उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर भगवान भी मनमोहित हो जाते थे। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। है ना। बोलते कहते हैं कि उस समय राजमहल इतना सुंदर शोभित हो रहा था, उसको देखकर देवता भी मोहित हो जा रहे थे। मंगल शगुन हो रहा था, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सभी कुछ वहां पे मौजूद था। आगे चलेंगे मास्टर्स चौपाई पे। हो जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम बैदेही, कहु लाल साहो ही न केही, सिया राम जय जय राम।
कहते हैं और सब प्रकार से उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धरकर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। कहते हैं उस टाइम उस समय इतना आनंद उत्साह था लोगों में कि सहज सुंदर शरीर धरकर जैसे दशरथ जी का घर में छा गए हैं। कौन? आनंद। और रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भैया किसको लालसा नहीं होगी, है ना। हाँ, हमको मंदिर में जाके ही दर्शन करने की इतनी लालसा होती है, फिर ये तो बारात। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ जुत जुत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंदरही मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जनु बहु बेश भारती। राम सिया राम जय जय राम। कहते सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हो, है ना। कितना सुंदर दृश्य है मास्टर। ये सुहागनी स्त्रियां सब सज धज कर झुंड झुंड एक झुंड में सब मिलकर कहाँ पे चली? मंगल द्रव्य सभी लेकर आरती सजाए हुए मंगल गीत गाती हुई चली, जैसे कि बहुत सारे सरस्वती जी ने रूप लेकर उस वो अपने मुख से ये सब गा रही है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। आगे की चौपाई है। ओ भूपति भवन को नाल होई, जाय न बरनी समौ सुख सोई, कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम बिबस तन दसा बिसारी। सिया राम जय जय राम। कहते राजमहल में आनंद के मारे शोर मचता है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई थी। कहते हैं राजमहल आनंद के मारे बहुत शोरगुल मच रहा है, क्योंकि इतना सब बज रहे थे ना, बजाने वाले, और उस और मंगल गीत हो रहे थे, तो बहुत शोरगुल मचा, जैसे शादियों के घर में शोरगुल होता है उसी तरह। उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और आदि रामचंद्र जी की सभी माताएं बहुत ही इस समय प्रसन्न हो रही थी। दोहा लेंगे मास्टर्स। दिए दान विप्र विपुल, पुजिगे न सपुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाए पदार्थ चारि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 335 पर दोहा मास्टर। 345। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्हें ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हो। कहते गणेश जी और त्रिपुरा जी पुरारी शिव जी का पूजन करके इन्होंने किसने? रानियों ने, है ना, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वो ऐसे खुश हुए। कौन? ब्राह्मण लोग, माने जो उनकी दरिद्रता थी, वो आज उसको चारों पदार्थ उन्होंने पा लिया हो, इतना धन उनको दिया गया। जी मास्टर। आगे दोहा लेंगे, चौपाई लेंगे। हो मोद प्रमोद दिवस सब माता, चलहि न चरण शीतल भय गाथा। राम दरस हित अति अनुरागी, परछानीता जो सजन लागी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं
सुख और मान आनंद से विवश होने के कारण सब माता के शरीर स्थिर हो गए और उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछान का सब सामान सजाने लगी। बोलते सुख और आनंद में विवश होने से माताएं बहुत खुश होकर अपने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं की आगमन की तैयारी में जुट गई। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। विविध विविध विधान बजाने बाजे, मंगल मुनित सुमित्रा साजे, हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। राम सिया राम, जय जय राम। कहते अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक महल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि सभी मंगल मूल वस्तुएं, पूजा की सामग्री उन्होंने अपनी थाल में सजाई सुमित्रा जी ने, है ना। आगे चलेंगे, आगे का दोहा लेंगे, चौपाई लेंगे। ओ अछत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट घट साज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सिया राम, जय जय राम। कहते तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोर गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। अभी इसमें भी यही सब पूजा की सामग्री का वर्णन आया है मास्टर के। चावल और तुलसी जी की मंजूरियों को सजाकर उन्होंने सुवर्ण के कलश को ऐसे सजाए मानो पक्षियों के घोंसले हो। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सिया राम, जय जय राम। कहते शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही है। नमस्ते। अभी इसमें कोई समझाने का नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। दोहा लेंगे। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करेलिय माता, चली मुदित पर छिनि करना, पुलक पल्लवित गाता, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जी की जय। हमने 346वां दोहा लिया है, 346। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथ में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। कहते हैं कि सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर, शुभ वस्तुओं से भरकर अपने कोमल हाथों में उठाए माता आनंदित होकर बारात की स्वागत के लिए खुशी खुशी चलने लगी। दोहाले सॉरी चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ धूप धूमन में चक भय हो, सावन घन घमंडु जन ठय हो, सुर तरु सुमन सुर बरसी, मनहु बालक अवलु मणि करसी। सिया राम, जय जय राम। कहते धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया हो मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही है। कहते हैं इतनी धूप लगाई गई थी कि उसके धुएं से आकाश पूरा काला हो गया। ऐसे लग रहा था कि सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हैं, है ना।
और देवता लोग ने कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बनाकर राम जी और बारातियों पर बरसाने लगे। आगे चलेंगे, आगे की चौपाई। ओ मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप सवारे, प्रगति दुरई अटह पर भामनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। राम सिया राम जय जय राम। कहते सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। है ना मास्टर्स? आगे चलेंगे। कहते हैं सुंदर मणियों से बंदरवार तोरण बांधे गए और स्त्रियां ऐसे इंद्रधनुष सजाए गए। अटारियों पे सुंदर चपल स्त्रियां बार बार बारात आई के नहीं, बारात आई के नहीं ऐसे झांक झांक के अंदर बाहर हो रही है। ऐसे उनको देख के ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बिजलियां चमक रही है और अंदर जा रही है, आ रही है, जा रही है। अच्छी उपमा की है ना स्त्रियों की। जी, अभिलाषा जी को बहुत खुशी हो गई। चलिए आगे की जाएंगे हम चौपाई। ओ दूध भी धनु धन गरजनि घोर, जातक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध शुचि बरषि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूप रूप जल बरसा रहे हैं, जिससे खेत की समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। जी मास्टर्स आगे लेंगे। हो समहु जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रेम सुरघु कुल मणि कीना, सुमरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। सिया राम जय जय राम। कहते प्रेषक समय जानकर गुरु वशी जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। बोले कि अभी गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब महाराज दशरथ जी ने पहले शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी यानी शिव परिवार की पूजा की और सारे समाज और बाराती सहित आनंद होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा लेंगे मास्टर। हो ही सगुन बरसी सुमन, सुरदंधु बिबजाय, विबुध बधू नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं कि सॉरी, ये दोहा हमने 347 लिया, 347। शगुन हो रहे हैं, देवता दुभुनी बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। है ना? आगे चलेंगे, अपन चौपाई लेंगे। हो मगध सूत बंदी नट नागर, गावई जसुति हो लोक उजागर। जय धुनि बिमल बेदी बरबानी, दस दसी सुवन सुमंगल सानी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स मैं इसमें जल्दी जल्दी जा रही हूँ, इसका कारण है कि अभी इसमें है ना सब समझने जैसा, इसमें कुछ समझाने जैसा है, क्योंकि इसमें सब जो अयोध्या की साज सजावट इसी के बारे में हमको बताया जा रहा है ना? कहते हैं मगध सूद भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई
दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। कहते हैं कि अभी भाट सूत, जो सूत मीन जो चतुर नट जो भी हैं, सभी रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। अगर आगे चलेंगे, आगे की चौपाई। हो विपुल बजाने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुरागे, बने बाराती बर नी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है ना मास्टर्स। कहते हैं कि बहुत बाजे बजने लगे, आकाश से देवता, नगर के लोग सभी प्रेमवश होकर बाराती तो ऐसे बने ठने मन इतने सुंदर सजकर आए थे कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो पुरबासिन तब राय जो हारे, देखत राम ही बै सुख खारे, करही निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सिया राम जय जय राम। तब कहते हैं अयोध्या वासी ने राजा को वंदना की। श्री राम जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और स्त्रियां निछावर कर रहे हैं, सॉरी, वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। कहते तब अयोध्या वासी ने राजा को वंदन किया और रामचंद्र जी को देख के सभी सुख पाए। सभी ने मणियां और वस्त्र निछावर किए और नेत्रों में प्रेम की खुशी के आंसू भर आए सभी के नेत्रों में, राम जी की बारात को और राम जी को आकर देखकर। आगे चलेंगे। ओ आरती करही मुदित पुर नारी, हरषि नर की कुंवर बर चारी, सभी का सुभग ओहार अघारी, देखी दुलनी होई सुखारी। सिया राम जय जय राम। कहते नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों राजकुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के अंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनिया को देख देख कर सुखी हो रही है ना मास्टर्स। कहते हैं कि नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती उतार रही है सुंदर राजकुमारों की और खुश हो रही है। और पालकियों के अंदर पर्दे में सभी बैठी है हमारी राजकुमारी, तो सभी को हटा हटा कर दुल्हनिया को देखने का मन हो रहा है ना। दोहा लेंगे मास्टर्स। यही विधि सबहि दे, सुख आए राज दुआर, मुदित मातु पर छनी करी, बंधु समेत कुमार सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हम 364वां दोहा 348 लिया है मास्टर्स। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए, माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही है। कहते हैं कि इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आई बारात, माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित राजकुमारों को परिछन कर रही है, स्वागत कर रही है, आरती उतार रही है। हम आगे चौपाई लेंगे मास्टर। हो करही आरती बार ही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। सिया राम जय जय राम। कहते बार बार आरती कर रही हैं, उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं भी निछावर कर रही है। माताएं आरती उतार रही है अपने बहुओं की, पुत्रों की, और बहुत कुछ
निछावर कर रही हैं अपने पुत्र और वधुओं पे से उवार उवार कर। आगे चलेंगे मास्टर्स। आगे की चौपाई लेंगे। हो बदहु समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। राम सिया राम जय जय राम। कहते बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। कहते हैं कि बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। आगे की लेंगे मास्टर्स चौपाई। सखी है न सखी। हो सखी सिय सुमुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सकृत सराही, बरषि सुमन छनि छन देवा, नाच गावी लावी सेवा। राम सिया राम जय जय राम। कहते सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। निगम नीति कुल रीति करी, अरद पावड़े दे, बदोन सहित सुत परछि सब, चली लाभ निकेत सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने 349वां दोहा लिया 349। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। ऐसे बोल रहे हैं कि वेदों की विधि सब कर कर माता बहुओं और बेटों की आरती उतार कर अपने महल में ले चली। अब हम चौपाई लेंगे मास्टर। ओ धूप दीप निवेद बेद बीधी, पूजे पर दुलन मंगल निधि, बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। सिया राम जय जय राम। कहते हैं फिर वेद की विधि को अनुसार मंगल के निदान दुल्हन दुल्हनिया को धूप दीप और निवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही और वर वधु के सिर पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। कहते हैं माताओं ने वर वधु को स्वागत किया और उन्हें आरती कर कर वर वधु के सिर पर पंखे और चवर डलवाए। आगे की चौपाई लेंगे बस। हो जन्म रंग जन पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा, मुख बदन जन शारद छाई, मनहु समर सुर जय पाई। सिया राम जय जय राम। बोल कहते हैं कि जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधेरों को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ऐसा उनका बता रहे हैं कि ना उस समय ऐसे लग रहा था कि अंधों को सुंदर नेत्र मिल गए हो, और जो गूंगे हैं उनके मुख में सरस्वती आ गई हो, और शूरवीर मानो युद्ध में विजय पा गए हैं। दोहा लेंगे मास्टर। ए ही सुख ते सत कोटि गुना, पावी मातो आनंदो, बाहिन सहित भी आई घर, आए रघुकुल चंदु, सियापति रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 350वां दोहा लिया है मास्टर्स। कहते हैं इन सुख से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों समेत घर आए हैं। है ना मास्टर्स। लोक रीति जनहि करी बर दुल्हन सकुचाही, मोद विनोद बोल की बड़ राम मनई मुस्काई, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं माताएं लोक रीति करती है और दुल्हन दुल्हन को सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। बोलते हैं कि माताएं इतना सब कुछ स्वागत में कर रही हैं कि जो बेटे और बहू है थोड़े संकुचा रहे। इतने लोग हैं सामने तो थोड़ी शर्म तो आती है ना, लज्जा आती है, तो संकुचा रही है अपनी नई नई बहुएं। आगे का चौपाई लेंगे मास्टर। हो अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणिभूषण दीने। राम सिया राम जय जय राम। कहते देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही है। तंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण सब दिए। है ना मास्टर्स। आगे का लेंगे चौपाई। हो जाचक जाचे ही जोही, प्रमोदित राहु देहि सोह सोई, सेवक सकल बिजन नाना, पूरन किए दान सनमाना। सिया राम जय जय राम। कहते याचक लोग जो मांगते थे विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते थे, और संपूर्ण सेवकों और बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा लेंगे मास्टर्स। अभी हम एक 5-10 मिनट लेंगे ताकि आज हमारा यहाँ बालकांड हम समाप्त कर ले और कल से हम अयोध्या कांड ले, है ना। देहि असीस जो हारी सब गावी गुण गण गात, तब गुर भूसर सहित ग्रह गवनु कीन नरनाथ, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। 341वां दोहा लिया मास्टर्स। 341। सब जो है वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। कहते हैं सब आनंद होकर आशीष दे रहे हैं, गुण समूह कथा गाते हैं। तब राजा दशरथ जी ने महल में प्रस्थान किया। आगे हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी बलि विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। सिया राम जय जय राम। कहते चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजा करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। है ना। आगे चलेंगे। हो भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहनु पुरन वासु, पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिनमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनकी आरामी और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशी जी के चरण कमल की पूजा की विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बोले अभी राजा ने क्या किया, सभी पुत्र और विश्वामित्र जी को
बहुत तरह से पूजा करके कहा के है ना आप उनको अलग अलग रानीवास में रहने के लिए जगह दी ताकि वहां पे वो उनका अच्छे से सुस्वागत कर सके, है ना। दोहा लेंगे मास्टर्स। बदहु समेत बदहुन समेत कुमार सब रानी सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मनि सुसियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरण की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। आगे हम चौपाई लेंगे मास्टर। हो उर्धरि राम ही सिय समेता हर्षि कीन गुरु गवनु निकेता विप्र बधु सब भूल भूप बुलाई चल चारु भूषण पहिराई सिया राम जय जय राम। कहते हैं फिर सीता जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशी जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए गए। आगे हम दोहा लेंगे मास्टर्स। चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाए कात परस्पर राम जसु प्रेम हृदय न समाय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। चौपाई लेंगे मास्टर्स। होली गोद करी मोद समेता को कहुई सकई भयो सुख जेता बधु प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षि दुलारी सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने आनंदित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। उन्होंने पुत्र पुत्र और पुत्र वधुओं को अपने गोद में बिठाया और बहुत उनको लाड चाव किया। किसने? राजा जनक ने, हाँ सॉरी दशरथ जी ने। चौपाई लेंगे मास्टर्स। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप बाट जिमी बरनी रानी सब मैं गलत ली इसलिए राग नहीं आ रहा है, सॉरी वापस से लेना पड़ेगा। हो जनक राज गुण सीलु बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमोदित सुनि करनी सिया राम जय जय राम। कहते राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। कहते राजा जनक ने गुणशील महत्व रीति सुहावनी सब किया, उससे देखकर सभी बहुत रानियां प्रसन्न हुई। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुत समेत नाई नुप बोली भी प्रगुरु ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि गरी पंच गई रीत राति सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 345वां दोहा लिया है मास्टर्स, सॉरी 54वां। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। बोले अभी राजा ने पुत्रों सहित स्नान करके, क्योंकि सफर से आए थे ना, तो स्नान करके गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। इसमें बहुत रात हो चुकी थी।
हम लेंगे चौपाई। हो राम ही देखी रजाई सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद बिनेदु बढ़ाई, समो समाजु मनोहर ताई। राम सिया राम जय जय राम। कहते राम, एक मिनट, श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहर का था। है ना मास्टर्स? हम आगे चलेंगे। आगे आ गया दोहा। हो लरिका श्रीमती उनित बस, शयन कराहु जाय, अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरण में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा ने अभी आज्ञा दी कि लड़के सभी बहुत थक चुके हैं, अभी इनको अपने अपने विश्राम घर की ओर प्रस्थान कराओ। और वो खुद भी विश्राम करने के लिए वहां से अपने कक्ष में चले गए। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो अप बरन बर बरनी न जाए, सृग सुगन मन मंदिर माही, रतन दीप सुटी चारु चदोवा, कहत न बनाई, जान जहि जोहा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिनसे उन्हें देखा हो रही है वही जान सकता है। अभी राम जी और सभी के जो भवन सजाए गए हैं उसका वर्णन आता है मास्टर्स। तो बोलते हैं, सुंदर तकियों का वर्णन नहीं हो सकता है, मणियों से सब सजाया गया है, द्रव्यों से सजाया गया है, रत्नों से दीपों से सब कुछ सजाया गया है। आगे की चौपाई लेंगे। हो देखी श्याम मृदि मंजुल गाता, कही सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावनि भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार मारा? अभी माताएं रामचंद्र जी को पूछ रही हैं कि तुम तो इतने सुंदर इतने छोटे से हो, फिर इतनी बड़ी ताड़का को तुमने मार्ग में कैसे मार गिराया? है ना? दोहा लेंगे मास्टर्स। घोर निशाचर बिकट बट, समर गणी नहीं काहो, मार सहित सहाय किमी, खल मार जस भाव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं 356 दोहा लिया है, 356। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? अभी माताओं को कौतूहल हो रहा है कि अभी पुत्र ने क्या क्या पराक्रम किए, ये हम वो सुनना चाहते हैं। है ना? आगे हम दोहा चौपाई लेंगे। हो मुनि अतरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठी पिवी कुट कठोरा, कुट कठोरा, नूप समाज महु शिव धनु तोरा। सिया राम जय जय राम। कहते चरणों की धूली लगते ही मुनि की पत्नी अहल्या तर गई।
विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति सहित व्याप्त हो गई। कच्प की पीठ पर वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। अभी एक एक माँ एक एक बात पूछ रही है ना, क्योंकि वो मुनि के साथ जाके ब्याह करके आए थे कितने सालों के बाद। तो माताएं एक एक चीज पूछ रही है कि है ना, पहले तो पूछा कि तुमने राक्षस को कैसे मारा, अब बोल रही है कि चरणों की धूली लगती ही मुनि की पत्नी अहल्या कैसे तर गई। और कोई पूछ रहा है कि कच्छप की पीठ पर वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को तुमने कैसे तोड़ा, क्योंकि स्वयंवर धनुष तोड़ने से हुआ था, है ना। आगे की चौपाई लेंगे। हो अजू सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विबुध बदन तुम्हारा, जय दिन गए तुम ही बनु देखे, ते बिरंची जनो पार ही लेखे। सिया राम जय जय राम। कहते तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में न शामिल करे। माताएं कह रही है तुम्हें देखे बिना हमने कैसे अपना दिन गुजारा, ये हम आपको नहीं कहते, ये हमारा गिनती में ब्रह्मा जी ना लेवे और हमारे आयुष में भी शामिल ना करे। दोहा लेंगे मास्टर। ओ राम प्रतोषी मातु सती, कही बिनत कर बर बैन, सुमेरी शंभु गुरु भी प्रपद, किए निद बस नैन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरण का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वो सो रहे हैं। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो पुरी बिराजती राजे रजनी, रानी कही बोल कहू सजनी, सुंदर बधुन ससुले सोई, पनिका जनु सिर मणि उर गोही। सिया राम जय जय राम। कहते रानियां कहती है सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपनों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। कहते हैं रानियों ने अपने बहुओं को अपने साथ सुला दिया। आगे की एक चौपाई लेंगे मास्टर्स, और इसके साथ दोहा लेके हम अपने वाणी को यहाँ विराम देंगे। हो बंदी भी प्रसुर गुर प्रीतु माता, पाई असी समुदित सब भ्राता, जन ही सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। सिया राम जय जय राम। कहते हैं ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। दोहा लेंगे मास्टर्स। की नहीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाय, प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारु न भाई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 398वां दोहा 358। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए, ऐसा बता रहे मास्टर्स। बहुत समय हमने आज ले लिया है। यहाँ हमारा 9वां तीसरा विश्राम पारायण होता है। मैं आप सभी से माफी चाहूंगी कि हमने पूरा आज बहुत आप लोग का समय लिया है। चलिए मास्टर्स, आज हम अपनी राम स्तुति के साथ अपना सत्र यहाँ पे आज समाप्त करेंगे। क्या हुआ?
चलिए हम राम स्तुति गा लेते हैं और अपना यहाँ पे आज विराम देंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज बद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर ग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो तेहि भांति गौरी अशीष सुनितिय सहित हिय हरषि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बामंगन फरकन लागे सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय आज के आनंद की जय भक्त और भगवान की जय। मास्टर्स आज बहुत समय हो गया इसलिए आज हमने भजन नहीं किया, अपन कल करेंगे भजन, है ना? कल ठीक कल मैं अपन ये भी कर जी बहुत बहुत धन्यवाद YouTube और Zoom से मेरे साथ जुड़ने वाले सभी अभिध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। हम यहाँ पे अपना सत्र एंड करते हैं, बहुत समय हो गया है। कल मिलते हैं। कल से हम अयोध्या कांड में चलेंगे। चलिए, है ना?